कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिमालयाज को अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिवाइड किया है, बहुत सारे स्कॉलर्स, जिसमें से सबसे फेमस जो है वो है सिडनी बुराड। सर सिडनी बुराड जो है, ही इज द फेमस स्कॉलर जिसने डिवाइड किया है हिमालय को इनटू 4 डिविजन्स। हाउ मेनी डिविजन्स? हाँ, सो यहां पर हम टॉपिक लिखते हैं या हेडिंग लिखते हैं, डिवीजन ऑफ हिमालयाज। डिवीजन ऑफ व्हाट? हिमालयाज। उसका नाम है सर सिडनी बुराड। इसने हिमालयाज को क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया इनटू हाउ मेनी डिविजन्स? इनटू 4 डिविजन्स। सो व्हाट आर दीज 4 डिविजन्स? शाबाश। व्हाट आर दीज 4 डिविजन्स? द फर्स्ट डिवीजन पहले हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। सो भाई if I draw the diagram like this, okay, then we have second division, है ना? Then we have third division. Hog back structure है ना? Asymmetrical in shape, orthocollineal, याद आया? Okay. अब क्या है कि एक रिवर हमें यहां से जाता है, that's called what? What is this river? लास्ट वाला रिवर क्या है भाई? ब्रह्मपुत्र। यही है ना? सिडनी बुराड ने क्या किया है, इसको 4 डिविजन्स के, कितने डिविजन्स के? 4 डिविजन्स। नंबर 1, 4 डिविजन्स। नंबर वन वी हैव, देखो भाई, जो ये वाला हिस्सा है ना, कौन सा वाला हिस्सा जहां से आप जम्मू एंड कश्मीर देखते हो, इसको उसने नाम दिया है पंजाब हिमालयाज। क्या बोला? पंजाब एज ए स्टेट नहीं, इस पूरे इलाके को क्या बोला? पंजाब हिमालयाज। सो यू कैन राइट पंजाब हिमालयाज, जिसकी लैंग्थ है 560 किलोमीटर। कहां से लेके? इंडस से लेके अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, 560 किलोमीटर इसकी क्या है भाई? एक्सटेंशन है। किसका? पंजाब हिमालयाज का। सेकंड जो है, राइट, सेकंड इज कोमान हिमालयाज, जो कहां पर है भाई? कहां पर है? उत्तराखंड के इलाके में। यस, कोमान हिमालयाज। लिखो जल्दी। इसका जो एक्सटेंशन है ये ज्यादा नहीं है, 320 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है। हाउ मच? 320। उसके बाद थर्ड, नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज, इसका एक्सटेंशन जो है दैट्स अराउंड 800 kilometers. How much? 800. You have to remember it. Then fourth is Assam Himalayas. Assam Himalayas. इसका है 720 kilometers. सवाल यही आएगा कि इन 4 में से सबसे ज्यादा एक्सटेंशन पर कौन सा वाला सेक्शन है? इट इज व्हाट? नेपाल। और ही बहुत सारे स्कॉलर्स आए, उन्होंने 3 में डिवाइड किया, किसी ने 2 में डिवाइड किया, किसी ने 3 में किया, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो माना जाता है क्लासिफिकेशन करने के लिए, वो माना जाता है किसका? समझ आया सबको? प्रॉपर हर कोई। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम जनरल लेवल पर इसको हम समझते हैं। अब सिडनी को छोड़ो, इसी को हम समझते हैं ऑन द बेस ऑफ जनरल क्लासिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको समझना है छोटे अल्फाज में, आसान भाषा में जिसको मैं कह सकता हूं। इसी को समझना है जनरल क्लासिफिकेशन हिसाब से। लेकिन जनरल में हम क्या करेंगे, हम 5 डिवीजन करते हैं। कितने करते हैं? लेकिन वो 5 डिवीजन जो हम करते हैं दैट इज ऑन द बेस ऑफ द रिवर्स। किस बेस पर? फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा रिवर है? यहां पर एक रिवर है दैट इज कॉल्ड सतलुज। सो इंडस से लेके सतलुज तक हो गया एक, फिर सतलुज से लेके काली रिवर तक, काली से लेके कोसी रिवर तक,
कोसी से लेके टीसा रिवर तक, टीसा से लेके कितने हो गए भाई? आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेडिंग जनरल क्लासिफिकेशन. दिस इज द क्लासिफिकेशन गिवन बाय हु? सर सिडनी, एंड ही क्लासिफाइड हिमालयाज इन हाउ मेनी डिविजन्स? हाउ मेनी? सो शैल आई रब दिस? लिखो जल्दी. लिखा ऑल? शैल आई रब? ओके. सो अगर ये डिवीजन ऑफ हिमालय है, बट दिस व्हाट? जनरल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ व्हाट? रिवर की बुनियाद पर हम हिमालयाज को क्या करते हैं भाई? क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहला जो है दैट इज फ्रॉम व्हाट? इंडस टू सतलज. इस हिमालय को हम क्या कहते हैं? कश्मीर और पंजाब हिमालयाज. कश्मीर और पंजाब हिमालयाज. लिखा सबने? हां. तो इसकी लैंग्वेज कितनी है? सेम वही लैंग्वेज जो किसने बताई? बुराड़ ने कहा. सिडनी, सर सिडनी बुराड़ ने कहा. तो कितनी लैंग्वेज है भाई? 560 किलोमीटर इसकी क्या है भाई? एक्सटेंशन है, लैंग्वेज है. किस वाले डिवीजन की? शाबाश. कश्मीर और, इट इज नोन बाय द टू नेम्स, कश्मीर और. हां, सिडनी ने कश्मीर वर्ड यूज नहीं किया, उसे कहा पंजाब हिमालयाज. बट दिस इज व्हाट? जनरल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर्स. सो इसमें हम क्या कहते हैं? इसको हम कश्मीर और पंजाब हिमालयाज कहते हैं, जो फ्रॉम इंडस से लेके कहां तक है भाई? आवाज आ रही है पीछे? ओके. इंडस से लेके कहां तक है? फिर हम कहां जाएंगे? सतलुज से लेके. शाबाश. सेकंड इज फ्रॉम सतलुज टू काली रिवर. इसको हम क्या कहते हैं? जो भी आपने पढ़ा. शाबाश. हां, कोमान हिमालयाज. उसके बाद क्या है? कहां से कहां जाएंगे भाई? काली टू कोसी. काली टू, इसको कहते हैं भाई नेपाल हिमालयाज. कोसी टू टीस्टा. कोसी टू टीस्टा, इट इज नोन एज सिक्किम हिमालयाज. फाइव. कहां से लेके कहां तक? शाबाश. आप क्या रहा? टीस्टा टू ब्रह्मपुत्र. यस, टीस्टा टू ब्रह्मपुत्र. इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं आसाम हिमालयाज. इट इज नोन एज व्हाट? आसाम हिमालयाज. लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आपको हाफ करना होगा हिमालयस को, तो आप कहां पर हाफ करेंगे? यस. सो हाफ शुड बी व्हाट? हाफ. सो हाफ से लेके हम कहां जा रहे हैं? वेस्ट. हाफ से लेके हम कहां जा रहे हैं? इसको हम कहते हैं वेस्टर्न हिमालयाज. इसको हम कहते हैं भाई, कल अगर सवाल आया डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज, कर सकते हो. क्या करना है? जो यहां चीजें आती है वो इस साइड में लिखेंगे भाई, जो चीजें यहां आती है वो इस साइड में लिखेंगे. इजी है कि नहीं है? यस, लगता है इजी है, लेकिन लिखने की बारी जब आती है तब मुश्किल होता है. इसलिए मैं कहता हूं कीप राइटिंग. आफ्टर राइटिंग कीप स्माइलिंग.
ठीक है ना सबको? क्लियर? अब सुनो भाई, फ्रॉम इंडस टू सतलुज वी कॉल इट एज, इसका जो मेन एरिया जो है, वी हैव जम्मू एंड कश्मीर, वी हैव लद्दाख, वी हैव हिमाचल प्रदेश, है ना? इसीलिए हम अगर नीचे की बात करते हो पंजाब वगैरह वगैरह, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं भाई? कश्मीर। 1 पॉइंट सेकेंड। इसकी लैंग्थ कितनी है भाई? 560 किलोमीटर। लिखा? इस एरिया में इंडस रिवर सिस्टम फ्लो करता है, यानी इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना? ट्रिब्यूटरीज क्या है भाई? झेलम, है ना? चिनाब, रावी, बियास, और फाइनली सतलुज का भी कुछ हिस्सा है ना, लास्ट वाला हिस्सा। यानी सतलुज जाता है पंजाब के इलाके से, जाता कि नहीं जाता है? शाबाश। अगर मैं रेंज की बात करता हूं, रेंज ग्रेटर हिमालय का वेस्ट वाला हिस्सा, अच्छा, ग्रेटर हिमालय का वेस्ट वाला हिस्सा, इसमें पीर पंजाल और दौलतदर। पीर पंजाल कहां है? दौलतदर कहां पर है? ये रासीपुर ना, एचपी में। ये भी किस में आता है? क्या इसमें ये आता है? ट्रांस हिमालय इसमें आते हैं, आते ना इस साइड। सो ट्रांस हिमालय में क्या लिखेंगे आप? जंस्कर और जस्कार, लद्दाख, कराकोरम आता है कि नहीं आता है? क्या आप इसमें लिख सकते हो K2? लिख सकते हो? है क्या लिखित? क्यों लिखेंगे K2? क्योंकि कराकोरम पर है। कराकोरम किस में आता है? इसी वाले में आता है। सो राइट, रेंज ग्रेटर हिमालय का वेस्ट वाला हिस्सा, ये है ग्रेटर हिमालय, इसका वेस्ट वाला हिस्सा। देन पीर पंजाल इसी में आता है, दौलतदर हिमाचल प्रदेश इसी में आता है, ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है? जंस्कर, लद्दाख, कराकोरम, K2। हिमाचल इसमें से, यानी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, ये मैं ऊपर रब करूं, हाँ, ऊपर ऊपर यहां तक, ऐसे समझो, ऐसे समझो। वी हैव कराकोरम, यहां पर आप लिए ये भी लिखना है, कराकोरम लिखना, और ये लिखना कैलाश। वी हैव कराकोरम, वी हैव लद्दाख रेंज, वी हैव जंस्कर, वी हैव कैलाश। इस पर हाईएस्ट पीक क्या है? इस पर हाईएस्ट पीक क्या है? इस पर बाय द सेम नेम है ना, कैलाश वॉट? कैलाश पीक। तो ये सारा किस में आता है भाई? किस में आता है? कश्मीर हिमालयज और कश्मीर और पंजाब हिमालयज में ये सारा जो है ये इसी में ही आता है। और क्या आता है इसमें? शाबाश, ग्लेशियर्स भी आते हैं ना इसमें। कौन से ग्लेशियर? शाबाश, सियाच इसी में आता है, आता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स, क्या नहीं लिखा? क्या था सेंटेंस, जरा आप बताएं। वहां से नहीं लिखा, गलत छो तो यार, जरा एक कॉपी दिखाना, 1 मिनट, क्या था, कहां तक लिखा? शाबाश, आई विल रिपीट, डोंट वरी। लास्ट सेंटेंस क्या लिखा था आपने? ट्रांस हिमालयज, हाँ, चलो यहां लिखते हैं फिर से, इसको छोड़ना भी। हाँ, जो ट्रांस हिमालय है उसमें क्या क्या आता है? यही आता है ना, जंस्कर, कराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, कैलाश। कराकोरम पर कौन सा पीक है? K2। लद्दाख के पास कौन सा पीक है? हाईएस्ट पीक, रक्का पोशी। जंस्कर पर क्या है? नंगा पर्वत। इस पर क्या है भाई? कैलाश पीक। और कहां मिस हो गया?
बस। पीर पंजाल वो लिखा, इसी रेंज में आता है, इसी पार्ट में आता है। धवलाधर इसी पार्ट में आता है। मेरी स्पीड तेज है कि आप स्लो लिखते हैं? नहीं, आप स्लो लिखते हैं। मैं गारंटी दूंगा ना उस बात पर। चलो ठीक है, क्या करें भाई। लिखा, चलो अब क्या है भाई, ये फैक्चुअल है, इसमें क्या समझना है, जल्द जल्द लिखो। इसमें क्या समझना है? ग्लेशियर, ग्लेशियर है क्या? सियाचिन ग्लेशियर है। फिर ग्लेशियर कैसे बनते हैं वो तो हमें मालूम है, आल्टीट्यूड है, बर्फ जम जाती है, सनलाइट कम होती है, इसलिए वहाँ पर ग्लेशियर बनता है। फिर ग्लेशियर के अपने टाइप होते हैं, वो ऑप्शनल में है, बाय द वे आपको पढ़ना है। सो हैंगिंग ग्लेशियर क्या होता है, यहाँ पर मेल एंड फीमेल ग्लेशियर भी होता है। सो वी हैव अ ग्लेशियर्स, ह्यूज आइस, है ना, ह्यूज आइस। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, व्याफो ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है, हिस्पार ग्लेशियर है, एक्सेट्रा। ये सारा किस में आता है? कश्मीर और पंजाब, हिमालय से। लिखो जल्दी। इसमें आपको रिलीजियस प्लेसेस भी आते हैं, लाइक यू राइट, रिलीजियस प्लेसेस, वैष्णो देवी, रिलीजियस प्लेसेस, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पार, एक्सेट्रा। रिलीजियस प्लेसेस, वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरार शरीफ, है ना, मैनी मोर एक्सेट्रा। इसमें आपको ड्यून्स भी आते हैं, कल पढ़ा, उधमपुर, है ना, यस। इसमें आपको ड्यून्स भी आते हैं, उधमपुर। Sometimes we mention here also Pathankot, etc. लिखा सबने, उसके बाद क्या है? व्हाट इज सेकेंड वन? कोमान। कोमान कहां से कहां तक है भाई? शाबाश। सेकेंड वन इज कोमान, KAUMAN, कोमान। हिमालयाज कहां से लेकर कहां तक? यस, सतलज से लेके काली रिवर तक, जो हमारा क्या है भाई, क्या है? कोमान हिमालयाज। असल में इसका जो मेजर पार्ट जो है, असल में उत्तराखंड का इलाका है। कौन का इलाका है? यानी कोमान जो है वो किसका इलाका है भाई? उत्तराखंड का मेजर पार्ट। सो यहां पर मैं लिखता हूं, जो अब हम कोमान की बात करते हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली, आई एम नॉट सेइंग ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली उत्तराखंड। सो अगर ये ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? ये ना, देखो भाई, जो कोमान हिमालय का जो वेस्ट वाला इलाका है, हो गया वेस्ट, कोमान हिमालय का ईस्ट, वेस्ट वाले को गढ़वाल कहते हैं, GARHWAL, क्या कहते हैं इसको? और ईस्ट को कहते हैं कोमान, राइट। वेस्ट इज कॉल्ड गढ़वाल, ईस्ट इज कॉल्ड व्हाट? सो जो कोमान हिमालयाज हैं, कोमान हिमालयाज जो हैं, ये हैं फ्रॉम ग्रेटर हिमालय टू शिवालिक्स, ऊपर से लेके नीचे तक बराबर, ग्रेटर हिमालय से लेके शिवालिक तक। यानी ग्रेटर हिमालय के बाद की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हमने ग्रेटर हिमालय के बाद बात की, यहां पर
करा कि ना? अरे जब जन्नत की बात करते हो तो वहां पीछे जाते हो, लद्दाख की बात करते हो पीछे जाते हो, कराकोरम की बात करते हो और पीछे जाते हो। लेकिन इस वाले रीजन में हम सिर्फ यहां की बात करते हैं, ग्रेटर हिमालय से लेके यहां पर। ऐसा किया हमने? यस और नो? समझना है वहां पवन भाई, यहां पर आपने जन्नत की बात की, लद्दाख रेंज की बात की, कराकोरम की बात की, तो इसका मतलब है कि आप शिवालिक से लेके कहां तक गए? ग्रेटर हिमालय, कराकोरम तक, ट्रांस हिमालय तक। मगर यहां पर कहां गए? क्या हम यहां पर इसे पीछे गए? नो। इसलिए मैंने लिखा कोमान हिमालय जो हैं इट इज फ्रॉम ग्रेटर हिमालय टू शिवालिक्स, लिखा। इसका मतलब यह है जो ऑल द थ्री रेंज है, कौन से ऑल द थ्री? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड ऑल द थ्री आर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शन। यानी उनका अच्छा खासा पोर्शन है किसमें? इस वाले हिस्से में। यानी ऑल द थ्री रेंज आर प्रोमिनेंट in this what? In this section. All the three are prominent in this section. Peaks. नंदा देवी लिखो, नंदा देवी, कामिट, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना? मैंने एक बार किसी बैच में पढ़ा है, फिर उन्होंने एक लड़की को यही नाम रखा, तो ऐसा गलत काम नहीं करना भाई। हाँ, नंदा देवी, इट्स एन, नंदा देवी, कामिट, केदारनाथ, बद्रीनाथ एक्सेट्रा। इसमें फेमस ग्लेशियर्स भी है ना, ग्लेशियर्स, गंगोत्री है कि नहीं है, यमुनोत्री, अलकनंदा, सतोपनाथ एक्सेट्रा। क्या क्या भाई? ग्लेशियर्स, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, अलकनंदा है, सतोपनाथ है और एक्सेट्रा। लिखा? देखो जल्दी। Now pay the attention. इसी रेंज में, किस रेंज में? कोमान में ही ग्रेटर हिमालय पर एक नोमैडिक ट्राइब रहता है। उस नोमैडिक ट्राइब को हम कहते हैं बोटिया। क्या कहते हैं इसको? हाँ, सो यू कैन राइट इन ग्रेटर हिमालय या ऑन ग्रेटर हिमालय इन कोमान रीजन नोमैडिक्स क्यों गो? तो हम पूछ सरी अति आसान रूमस पे, अति आसान लाल चौक, अति आसान पार्क तो इकबाल पार्क में ऑन ग्रेटर हिमालय इन कोमान रीजन इन द सेम पार्ट। मगर किस पर? मिडिल हिमालय, शिवालिक और ग्रेटर हिमालय। वी हैव अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड नोमैडिक्स, बट द प्रॉपर नेम इज बोटिया। So you can write B-H-O-T-I-A, बोटिया, B-H-O-T-I-A, बोटिया। ये उत्तराखंड का इलाका है ना? है। उत्तराखंड के जब हम लास्ट वाले रीजन में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय, वहां पर एक नोमैडिक रहते हैं, खाना बदोश रहते हैं। वो वहां पर रहते हैं, कहां पर? ग्रेटर हिमालय पर। लेकिन ये क्या करते हैं? समर सीजन में, कब? समर सीजन में ये अपने एनिमल्स को चराने के लिए लाते हैं नीचे ग्रास लैंड्स पर, एंड दोज ग्रास लैंड्स आर कॉल्ड, आप बताओ,
शाबाश, क्या है गोत्र, क्या है भाई? समर सीजन में वो क्या करते हैं, वो शिफ्ट करते हैं टू ग्रास लैंड्स। आप बोलते हो मर्ग, अगर ये मर्ग है 12 बुझो, अगर ये मर्ग है क्यों परां छूते गए तिल? अगर ये मर्ग होता तो आई वुड से दिस दैट पार्ट बिलोंग्स टू दिस एरिया, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टंगमर्ग, बट द सेम ग्रास लैंड्स वी हैव इन उत्तराखंड, दे आर कॉल्ड, तो क्या जोन होते मर्ग? हाँ, सो आपने क्या लिखा? समर सीजन में ये वाले ट्राइबल एरियाज, ये वाले नोमैडिक्स जिनको हम बोटिया कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो शिफ्ट करते हैं टू व्हाट? यानी इसका मतलब है वो यहां से लेके कहां जाते हैं? साउथ की ओर जाते हैं। साउथ में क्या है? ग्रासलैंड्स। उन ग्रासलैंड्स को हम क्या कहते हैं? बोगियाल्स और अयाल्स। समझ आया? आपने क्यों मर्ग कहा फिर? इन उत्तराखंड में, इन उत्तराखंड वी हैव फेमस नेशनल पार्क, चिल्ड्रन पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स। जिम कॉर्बेट हमें मालूम ही है, वो वहां ही है। और पहली वाली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट ही है जो 1936 में बनाई गई थी। वैली ऑफ फ्लावर्स ये नेशनल पार्क है। लिखा सबों ने ऑल now what is third one? नेपाल, वही है ना? नेपाल हिमालयास। now tell me it is between in which two rivers? शाबाश। काली से लेके कोसी तक। सो काली से लेके कोसी रिवर तक ये क्या है भाई? व्हाट वी हैव? माउंट एवरेस्ट कहां है? मकालू कहां है? अन्नपूर्णा कहां है? दौलतधर कहां है? दौलतगिरी कहां है? गिरी इज ए पीक, दर इज ए रेंज। गिरी इज ए पीक ऑन ग्रेटर हिमालय, दौलतधर इज ए रेंज ऑफ मिडिल हिमालय। समझ हो वहां? ओके। सो नेपाल हिमालयाज कहां से लेके कहां तक है भाई? काली से लेके कोसी तक। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं दिस सेक्शन इज द टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ ऑल सेक्शंस? क्या है? क्योंकि हाईएस्ट पीक जो है वो कहां पर है भाई? वो इधर ही है। सो यू कैन राइट दिस इज द टॉलेस्ट सेक्शन among all the sections। जितने भी पांचों के 5 सेक्शन हैं उनमें से सबसे लंबा या ऊंचाई सेक्शन जो है वो कौन है? लिखा? अच्छा, अगर आपको सवाल ये आएगा, पहला वाला आपने क्या पढ़ा? शाबाश, कश्मीर में। सेकंड क्या पढ़ा? उन दोनों में अगर हम फर्क करेंगे एलिवेशन में, विच वन इज एट हायर एलिवेशन? हाइट पर कौन है? कश्मीर और ये। शाबाश, घर गजो इतनी बुझो वार। जब आप घर जाएंगे इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। क्या? विच वन इज एट हायर एलिवेशन? कश्मीर, पंजाब हिमालयाज और कोमान हिमालयाज। ये आपके लिए होमवर्क। नेपाल हिमालयाज जो है दिस इज व्हाट? टॉलेस्ट सेक्शन अमंग ऑल द सेक्शंस। व्हाई? बिकॉज वी हैव पीक्स हियर, माउंट एवरेस्ट, वी हैव मकालू, वी हैव अन्नपूर्णा, वी हैव धौलागिरी एक्सेट्रा। आपने 10 टॉप याद किए? हाँ, फिर वो याद लिखो जल्दी।
लिखो जल्दी। इन दिस पार्ट वी हैव अ वैली कॉल्ड काठमांडू वैली। अगर सवाल आया कश्मीर वैली कहां है तो आप क्या लिखिए, किस वाले सेक्शन में? कुल्लू वैली। कुल्लू, कुल्लू कहां है? हिमाचल में। तो वो किस वाले पार्ट में आएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपको कोई भी सवाल पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किस साइड में रहता है। काठमांडू वैली जो है ये कहां पर है? नेपाल में। तो नेपाल हिमालयाज में होगा कि और कहीं होगा? नेपाल में ही होगा। दिस सेक्शन कंप्राइजेस बिटवीन धौलागिरी and DHAU, धौलागिरी and चोओयू। चोओयू और धौलागिरी के दरमियान कौन सा सेक्शन आता है? आकाश यो है सवाल टेस्ट मज यो है सवाल तराब जोर आज था वो डेफिनेटली सवाल होगा। बट माई इंटेंशन इज टू पुट द क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया ही नहीं। इसका मतलब क्या है? आप आज से ही तैयार रहो ना कि सर कल टेस्ट में कौन सवाल पूछने जा सकता है। जो आपने पढ़ा आपने उसको रिवाइज किया, इसके अलावा भी आप ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल जो मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, पेपर बन रहा है भाई, इसलिए तैयार रहना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद क्या है भाई? शाबाश। उसके बाद वी हैव, रब करूं? उसके बाद क्या है? सिक्किम हिमालयाज। फोर्थ और फिफ्थ? फोर्थ। सिक्किम हिमालयाज। राइट, क्विकली। सिक्किम, यहां पर एक जो हाईएस्ट पीक है ये कहां से कहां तक है भाई? हाँ, कोसी से लेके कहां तक? टीस्टा रिवर तक। इसका मतलब ये है कि टीस्टा रिवर जो है वो कहां आता है भाई? सिक्किम हिमालयाज में। और टीस्टा रिवर का ओरिजिन क्या है पता है आपको? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ टीस्टा रिवर? इट इज कंचनजंगा। क्या है भाई? तो इसका मतलब है कंचनजंगा भी कहां पर होगा? ए समझो है वहां। अगर इसका ओरिजिन है, टीस्टा रिवर का ओरिजिन है कंचनजंगा, लेकिन कंचनजंगा इटसेल्फ लोकेट कहां पर है? सिक्किम में। तो हो गया सिक्किम हिमालयाज। समझ आवा? जैसे यहां पर आप देखो भाई, दिस इज सिक्किम, यहां पर पीक है ना? कौन सा पीक? एक कंचनजंगा इसका ना, गो कंचनजंगा। ठीक है, रोदा यार। ओके, नाउ राइट, वी हैव अ पास हियर। आप पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18। हाँ, मैंने कहा कि दिस इज जनरल क्लासिफिकेशन, वो थी उसकी अपनी क्लासिफिकेशन। दिस इज जनरल, आपने हेडिंग नहीं लिखी जनरल। हाँ, एटीन 18 निकाला। हाँ, वहां पर एक पास है, जिलिपला पास। इसको मार्क करो। मार्क का मतलब है याद करना, ये कहां पर है। जिलिपला पास क्या है? ये एक ट्राई जंक्शन है। व्हाट इज ट्राई जंक्शन? जो तीन रिवर्स को नहीं, तीन जगहों को मिलाता है। तेरा वो बना ट्राई जंक्शन। ट्राई मतलब थ्री जंक्शन, तीन चीजों को मिलाता है। किसको मिलाता है? इंडिया, फ्रांस, भूटान। सो कल ये सवाल आएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा पास है जो ट्राई जंक्शन है और किन को मिलाता है? इंडिया, चाइना और भूटान को मिलाता है। मार्क इट ऑन योर एटलस। किया मार्क? शाबाश। We have a famous valley near Jalipla Pass.
We have a famous valley near Jalipla Pass. That's called चुम्बे वैली. मतलब गलत नहीं समझना. चुम्बे वैली कहां पर है भाई? सवाल यही आएगा ना. इस फलानी पास के नजदीक सबसे नजदीक कौन सी वैली है? इट्स व्हाट? चुम्बे वैली. अच्छा, और एक पास में बोलता हूं, आप खुद ढूंढना. पास कॉल्ड नथुला पास. ढूंढो. मिला? मिला नथुला पास? मिला? कहां है? इंडिया और चाइना. और दो ही है या तीन है? कहां पर है भाई? इंडिया और चाइना की तरह में नहीं. एग्जैक्टली कहां पर है? हाँ, जलिपला पास के ऊपर. मिला? मिला? जलिपला पास मिला? उसके ऊपर देखो. नहीं है? है या नहीं है? क्यों नहीं है? मिला? आपको मिला? आपको मिला? नहीं मिला? जरा आप दिखाओ कहां है. आप वहां से बता रहे हो या सही में? ले लो. आपका क्या है? जरा आप दिखाओ. गूगल पे नहीं. गूगल पे क्या देख रहे हो भाई? यू हैव टू लुक इनटू द एटलस. मिला? अरे यार मिला नहीं. जो जिनको मिला वो मुझे दिखाएं. नहीं है? सबको भी नहीं है? सबको नहीं है ना कि ऐसे ही बोल रहे हैं आप? किसी को भी नहीं है? ठीक है, ठीक है. चलो आप लिखो पहले, बाद में हम पासेस को अलग से पढ़ते हैं. लिखो नथुला पास बिटवीन इंडिया एंड चाइना was reopened in 2006 to facilitate trade. ये बंद था, फिर हमने इसको फिर से ओपन किया ताकि हम क्या करेंगे? जो सिक्किम हिमालयाज के नॉर्दर्न वाले हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिक्किम हिमालयाज, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, दे आर इनहेबिटेड बाय अ ट्राइब कॉल्ड लेप्चा ट्राइब. व्हाट ट्राइब? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विच हिमालय? सिक्किम हिमालय is inhabited by what? A tribe called Lepcha, Lepcha, Lepcha tribe. लेकिन सदर्न पार्ट जो है, सदर्न पार्ट जो सिक्किम हिमालय है, इट्स मिक्स का मतलब है वी हैव राइट बंगाली. सदर्न पार्ट में हम मिक्स पॉपुलेशन है. वी हैव बंगालीज, वी हैव नेपालीज एक्सेट्रा. मिक्स पॉपुलेशन है. नॉर्थ में क्या है भाई? ट्राइब कॉल्ड लेप्चा ट्राइब. साउथ में क्या है? पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन. नेपालीज है, बंगालीज है, इंडियंस है, सब मिक्स है. 2006 to facilitate the trade between India and China. मिला?
लिखो जल्दी जल्दी। लिखा? लिखा सबों ने? अब उसके बाद क्या है भाई? फिफ्थ वन इज आसाम। आसाम हिमालयस। आसाम हिमालयस में क्या है कि ये कहां से कहां तक है भाई? ये है टीस्टा से लेके ब्रह्मपुत्रा। कभी ब्रह्मपुत्र लिखा होगा, कभी दिहांग लिखा होगा, कभी सियांग लिखा होगा। इट्स वन एंड द सेम। समझ में आया? इसको दिहांग भी बोलते हैं, इसको सियांग भी बोलते हैं इंडिया में। इंडिया में नहीं, ईस्ट में, और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। हम भी बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्रा, लेकिन ईस्ट वाले क्या कहते हैं इसको? दिहांग, सियांग, इवन ब्रह्मपुत्रा भी। जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोग इसको कहते हैं दिहांग, पहले सियांग कहते हैं, उसके बाद दिहांग कहते हैं। जब आसाम में जाता है तो उसको वहां पर ब्रह्मपुत्र कहते हैं। पूरे इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सो वहां पर लिखा होगा टी स्टार टू दिहांग। आप कहोगे सर ने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र। भाई ब्रह्मपुत्र का नाम ही है दिहांग, दिहांग का नाम ही है सियांग। समझ आया? नेक्स्ट, इसमें क्या है? जो मिडिल हिमालय है, क्या मिडिल हिमालय इज वेरी क्लोज टू ग्रेटर हिमालय। क्वेश्चन तरह फिक्री वो तो वर्णन में आप देखो, वाइड है, आहिस्ता 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 नैरो हो रहा है। तो जब नैरो का मतलब क्या है? नजदीक हो रहा है। सो आपने क्या लिखा? जो मिडिल हिमालय जो हैं, मिडिल हिमालयस आर वेरी क्लोज टू व्हाट? क्लोज टू व्हाट? टू ग्रेटर हिमालय इन दिस सेक्शन। इन विच सेक्शन? शाबाश। सो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय आपस में बहुत नजदीक हैं। किसमें? अगर मैं शिवालिक की बात करता हूं, शिवालिक्स मोस्टली डिसअपियर इन दिस सेक्शन। शिवालिक इस वाले सेक्शन में क्या है? गायब ही होते हैं, मोस्टली डिसअपियर। पीक्स, नमचा बारवा, कुला कंगरी, है ना? दिस आर द पीक्स। नमचा बारवा, कुला कंगरी, कंगटू, KANGTU, कंगटू, एक्सेट्रा। शल आई रब दिस? ओके। पीक्स क्या है? नमचा बारवा। पीक्स क्या है? कुला कंगरी। पीक्स क्या है? कंगटू, एक्सेट्रा। दीज आर द पीक्स जो आपको मिलते हैं किस वाले सेक्शन में? लास्ट वाले सेक्शन में। दैट्स कॉल्ड ए समुचोयमा पास, फेमस पास। विच पास इज हियर? शाबाश, कल पढ़ा ना आपने? राधेपुर। शाबाश, यस, यू राइट। दीपू पास। Difu Pass is a tri-junction. Difu Pass is a tri-junction. India, China and शाबाश। दीफू पास। दीफू पास को और क्या बोलते हैं? तुलु पास। तो इन्हें पार ही नहीं गए रहे। तुलु पास ये क्या है भाई? ये भी ट्राई जंक्शन है। किसके दरमियान? इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना, INDIA है स्पेलिंग। चाइना एंड म्यांमार, ठीक है ना? तो ये कहां पर होगा भाई? तो इसका मतलब है ये पास इधर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां ही इंडिया है, यहां ही चाइना है, यहां ही म्यांमार है। तो अगर मैं इसको यहां पर मारूं
पास को, म्यांमार है ही नहीं यहां पर, सो आपको तीनों जगहों को लोकेट करना होगा, उसके बाद मार्क करना होगा। समझ आवा? नेक्स्ट पॉइंट, दिस एरिया इज inhabited by, this area is inhabited by tribes. This area is inhabited by some famous tribes. तो उनका आप ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर मतलब क्या है, उनका आप ऑर्डर लिखेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यही सवाल आएगा आपको, ट्राइब्स को ऑर्डर में लाना होगा। सो राइट, मोनपा, MONPA, मोनपा ट्राइब, कॉमा, एबोर, ABOR, मोनपा ट्राइब, एबोर ट्राइब, मिश्मी, नीशी, मिश्मी, नईशी, लिखा, एंड व्हाट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नागाज, एंड व्हाट, नागाज। जो यहाँ के लोग हैं, ट्राइबल लोग और जो आप जैसे मॉडर्न लोग हैं, आप सिमिलर हैं या आप बहुत डिफरेंट है हर किसी एस्पेक्ट में। मैं खासकर बात करूंगा एग्रीकल्चर में, जो हमारा एग्रीकल्चर है और उनका एग्रीकल्चर है, क्या सेम है? आपको मैं ये भी बता दूं, आसाम इज अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, है ना, वन ऑफ द सिस्टर्स। सिक्किम को कहते हैं ब्रदर, ये भाई क्यों कहते हैं ये आज तक पता नहीं चला। तो मुझे ये बोलो, आसाम में आज भी जब फ्लड आता है, फ्लड, आसाम में बहुत जंगल भी है, मैंने कहा ना कल, नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्ट, वहां पर रेनफॉल ज्यादा है, यहां पर रेनफॉल कम है। वहां पर आज भी बहुत सैलाब आता है, जो मकान है वो तबाह हो जाते हैं, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उन्हें दो मकान रखे हुए हैं। कितने मकान? तो 2 मकान से क्या हो जाएगा, दोनों तबाह हो सकते हैं ना? नहीं, एक मकान उन्हें प्लेन से बनाया है और दूसरा मकान होता है लकड़ी का, वो होता है ट्रीज पर, ठीक है ना, जंगल में। फिर क्या करते हैं ये लोग, जब यहां पर रहते हैं, उनको सैलाब आता है, तो सैलाब के टाइम पर ये वहां से मकान छोड़ के कहां जाते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो ये उनका अपना एक तरीका है। अगर आपको कहेंगे पेड़ पर सो जा, सोएंगे आप? नहीं सोएंगे ना, लेकिन उनको मजा आता है। लेकिन पेड़ पर वही सोएगा आप में से जिसको धोखा लगा हुआ होगा, और कौन सो सकता है भाई? एग्रीकल्चर, जो इनका एग्रीकल्चर है, दैट इज जूमिंग एग्रीकल्चर। व्हाट इज जूमिंग? यस, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। व्हाट इज दैट? यस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर वहां से निकले तीसरी जगह जाना। ये क्या करते हैं? फिर फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, स्लैश एंड बर्न जिसको कहते हैं, आप पढ़ा होगा आपने, स्लैश एंड बर्न मतलब दे सिलेक्ट ए पैच ऑफ लैंड, है ना, जहां पर फॉरेस्ट होता है ना, अरे ना ख्याल जंगल मज से लड़ा। ओके, सो यहां पर क्या करते हैं, लोग आते हैं, जंगल को काटने के बाद क्या करते हैं, इनको जलाते हैं, जलाने के बाद ऐश निकलता है, वो ऐश बिकमता है एज अ पावरफुल सोर्स टू कल्टिवेट द क्रॉप्स, करते हैं क्रॉप्स कल्टिवेट। इन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कल्टिवेट किया, यहां पर रहने लगे, टेम्परेरी रहने लगे। उसके बाद क्या किया, उन्हें शिफ्ट किया दूसरे लैंड। क्यों किया शिफ्ट? क्योंकि यहां की सॉइल की फर्टिलिटी अब उन्हें दूसरे लैंड को क्या किया, ऐसे ही कट डाउन किया। 2-4 साल यहां पर रहे, यहां की फर्टिलिटी खत्म, कोई और, फिर तीसरा लैंड पीस उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट किया होगा, करते नहीं। लेकिन कितने साल हो गए, 3 साल इधर 3 साल इधर 3 साल इधर, कितने हो गए, 9 साल में यहां पर फिर से उगते हैं ऑटोमेटिकली, बाय नेचुरल प्रोसेस से वेजिटेशन को उगती है। सो ये हो गई 9 साल। 9 साल के बाद यहां से फिर से कल्टीवेशन हो जाती है, प्लांटेशन होती है, फॉरेस्ट ग्रो होता है। तो 9 या 10 साल के बाद फिर से वापस आते हैं इधर, फिर जाते हैं इधर, फिर जाते हैं इधर। तो ऐसे ये ही करते हैं ये लोग। इसलिए हम इस एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, ये तो पढ़ा होगा ना आपने,
इसके बहुत सारे नेम्स हैं, ज्यूमिंग कल्टीवेशन के हंड्रेड्स ऑफ नेम्स हैं। ये आपको बहुत सारे ममालिक्स में मिलेगा, लेकिन वहां पर इनके अलग